हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 61 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर। ओके, द बार चार्ट रिप्रेजेंट मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स S1, S2, S3 एंड S4 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कंसिडर द बार चार्ट एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, यहाँ पे हमें बार चार्ट दी गई है जो कि 4 स्टूडेंट्स के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री टू दैट ऑफ फिजिक्स, यानी कि टोटल जो मार्क्स है केमिस्ट्री में और टोटल मार्क्स जो फिजिक्स में है उनकी क्या निकालनी है, रेशियो में परसेंट निकालनी है। ठीक है, जो डार्क जो बार है वो फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो लाइट जो है वो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की ऐड करते हैं। ओके, सो केमिस्ट्री के मार्क्स जो है वो 85, 85, 55 और 80 है। ठीक है, 85 प्लस 85 प्लस 55 प्लस 80। ओके, इसे प्लस किए तो हमारा जो टोटल है वो 305 आएगा। ओके, ये केमिस्ट्री का टोटल है। देन नाउ फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स के मार्क्स कौन कौन से हैं, 95, 65। ओके, 65, 75 और 75। सो 95, 65, 75 प्लस 75। ओके, सो ये इक्वल हुआ 310 के। ओके, नाउ रेशियो फाइंड करनी है। सो सबसे पहले केमिस्ट्री की मार्क्स लिख लेते हैं, 305। ओके, देन अपॉन फिजिक्स के मार्क्स 310, परसेंट फाइंड करना है, दैट मीन्स इंटू 100। ओके, सो ये कट हुआ, ये हमारा आएगा 9.8। ओके, सो 9.8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो परसेंट है वो 98.4% आएगा। ओके, हम लोग 98% पे जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of total marks in both subject obtained by S2 to that of S4। ओके, यानी कि स्टूडेंट 2 के मार्क्स जो है टोटल और स्टूडेंट 4 के मार्क्स से कंपेयर करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 हमारा ये वाला है। सो इसके टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं, 65। ओके, प्लस 85, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल किया तो हमारा 150 आएगा। ओके, S4 के स्टूडेंट्स की मार्क्स की बात हो रही है। सो दैट मीन्स 75 प्लस 80। ओके, सो टोटल 155। अब इसकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं, 150 रेशियो 155। सो अगर इसे हम 5 से कट करेंगे सो 30, यहाँ पे 31। ओके, सो 30:31। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है, what is the ratio of marks obtained in physics of student 3 to that of student 1। okay, so student 1 यहाँ फिजिक्स के मार्क्स की सिर्फ बात कही है, वहाँ बोथ थी। ठीक है, सो स्टूडेंट 3 ये है, इसकी फिजिक्स की जो मार्क्स है वो क्या है, ये स्टूडेंट 3 ये स्टूडेंट 1, इसकी फिजिक्स की मार्क्स है 75। ओके, और स्टूडेंट 1 की जो फिजिक्स की मार्क्स है वो क्या है, 95। सो इसका रेशियो करेंगे, देन अगेन 5 से, सो यहाँ 15 और ये जो है वो 19। सो 15/19, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट p माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज इफ q इक्वल्स टू 10
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ओके, यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड करनी है और क्यू की वैल्यू जो है वो 10 दी है, तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। पी, ओके, प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है 10 इक्वल्स टू 2, देन पी माइनस क्यू की वैल्यू है 10। ओके, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2p माइनस 20। ओके, सो 20 इधर शिफ्ट होगा, सो 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 2p माइनस p, सो 30, 2p माइनस p, दैट मीन्स p, सो p की वैल्यू क्या आ गई 30, सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़ों जैसे संबंध दर्शाता हो। ठीक है, बाघ जो है वो शावक से रिलेटेड है। ओके, यानी कि शेरनी के जो बच्चे हैं उसको शावक बोलते हैं, इसी तरह कौन सा इससे रिलेट कर रहा है। सो हाथी बछड़ा, ठीक है, कुत्ता शावक नहीं होगा। ओके, तेंदुआ बिल्ली का बच्चा, इसकी कोई रिलेशन नहीं है। ओके, घोड़ा हिरन का बच्चा, कोई, तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 13 अंडर रूट 2। ओके, तो चलिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर जब डायगोनल दिया होता है, सो डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस फॉर्मूले पे हम फिट कर लेते हैं। डायगोनल क्या है 13 अंडर रूट 2। ओके, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो 169, ओके, इंटू 2, सो 169 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। 67, the pressure inside the cabin of the aircraft flying at an altitude is, so ऑप्शन नंबर सी, मोर देन दैट आउटसाइड। ओके, जो उसके अंदर प्रेशर होता है वो आउटसाइड से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 68, 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य किस 300 है, प्रत्येक सेब को रुपए 15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, कितना है 2.5 दर्जन जो होता है वो, यानी कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 से हम, तो हमारा आंसर जो है वो 30 आएगा। ठीक है, यानी कि 30 एप्पल्स, 30 सेब जो हो गए, ढाई 2.5 दर्जन में जो है 30 सेब होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 30 सेब जो है 30 एप्पल को कितने में बेच रहा है 300 में। ठीक है, यानी कि एक एप्पल का जो प्राइस है वो 10 आ गया। ठीक है, यानी कि एक एप्पल का जो प्राइस है, यानी जो सीपी है वो क्या है 10 रुपीज़ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक जो प्रत्येक सेब है, यानी एक सेब 15 में बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी कि बेचा कितने में जा रहा है 15 में। ठीक है, यानी कि एक एप्पल का जो एसपी है वो कितना है 15 है। ठीक है, ये क्या है एसपी है, यानी कि आप देख सकते हैं एसपी जो है हमारा 15 है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 15 है और कॉस्ट प्राइस 10 है, यानी कितने का लाभ है 5 रुपए का लाभ है। ठीक है, कितने पे 10 रुपए पे। ठीक है, और परसेंट फाइंड करने के लिए 100, सो 10, 5 into 10 दैट मीन्स 50, सो 50 का जो है यहाँ हमारा 50% का क्या है लाभ है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, आकाश डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज
सो ये एक मिसाइल का नाम है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, इन अ सर्टेन टाउन एसटी बाजार इज द ओनली ऑप्शन फॉर पीपल टू बाई ग्रोसरी। यानी कि एक टाउन है जिसमें जो एसटी बाजार है वही एकमात्र ऑप्शन है लोगों के पास ग्रोसरी खरीदने के लिए। ठीक है, ए हेल्दी मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन नॉट मोनोपोली। एक हेल्दी मार्केट वही है जो कि कंपटीशन से आगे बढ़ा है, ना कि मोनोपोली से। ओके, विच कंक्लूजन फॉलो द गिवन स्टेटमेंट। सो मोनोपोली मीन्स वैसी स्टोर जो किसी जगह पे सिर्फ वही है। ठीक है, यानी कि उसका और कोई सिंगल सब्स्टिट्यूट नहीं हो, यानी कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है। लोगों के पास उस दुकान के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोपोली। ठीक है, सो कौन से स्टेट कंक्लूजन सही है ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो एसटी बाजार इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, नहीं। एसटी बाजार इज अ सुपरमार्केट, नहीं। एसटी बाजार हैज अ मोनोपोली इन द टाउन, यस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ओनली ऑप्शन फॉर पीपल टू बाई ग्रोसरी, सो ये मोनोपोली है। एसटी बाजार इज लाइक टू बाई मोस्ट पीपल ऑफ द टाउन, नो। लाइक कैसे करेंगे, वहां पे तो और कोई स्टोर ही नहीं है, सो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लीस्ट ऑफ ऑल। यानी कि इन चारों फ्रैक्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, यही फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। 6/5, ओके, 4/3, 3/2, 5/4। ओके, अगर 5, 3, 2, 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। ओके, सो 5 के टेबल में जो 60 है वो 12 टाइम्स आता है, सो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। सेम वैसी प्रोसेस में ये तीनों करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 80 आ जाएगा। ओके, देन 2 वाले का आंसर 90 आएगा और 4 का जो है हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है लिस्ट कौन सा है, 72 है। तो जो 72 है वो किसको डिनोट कर रहा है, पहले वाले को, यानी कि 6/5 को। सो 6/5 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित गड़बड़ शब्दों को पुनः इस प्रकार जमाएं कि उसे एक सार्थक वाक्य में बन बन जाए। ओके, यानी कि ये जो शब्द है वो अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, उल्टे पुल्टे दिए हुए, इन्हें सही क्रम में सजाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम गोपू से स्टार्ट करते हैं, सो 6 गोपू, गोपू इज ए ग्रेट राइटर। ओके, ये मैच कर रहा है। तो 9 एंड 5 में एंड इज ऑल्सो, सो 8, देन नेक्स्ट 7 इज अ फेमस मैथमेटिशियन। ओके, तो कुछ क्या हो गया, कैसे अरेंज किया हमने, गोपू इज ए ग्रेट राइटर एंड इज ऑल्सो ए फेमस मैथमेटिशियन। ओके, सो 6, 9, 5, 8, 7, 6, 9, 5, 8, 7 कहाँ दिख रहा है हमें, सो ऑप्शन नंबर सी में। ओके, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित अनुक्रम में से कितने सात हैं जिनके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। ठीक है, यानी कि जिनके पहले 9 है ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, और उनके तुरंत पहले 5 नहीं है। सो देख लेते हैं, यहाँ इस 7 के बाद 9 है और 5 नहीं है, दैट मीन्स एक ये 7 हुआ। ओके, नेक्स्ट ये 7 के इधर तो 5 है। ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ एक जो 7 है, इस 7 के तुरंत बाद 9 है, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ गया, सो ये नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा। सो नेक्स्ट ये भी नहीं होगा, ये 7 भी नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या है, 8 है। देन ये वाला 7, हाँ ये सही है, इसके इस 7 के तुरंत बाद क्या है, 9 है, लेकिन इसके पहले जो है 5 नहीं है। ठीक है, ये सही है, और ये भी गलत हो गया क्योंकि इसके तुरंत बाद 9 तो है लेकिन इसके पहले 5 है। सो हमें दो ठो सही दिखाई दे रहा है। ओके, एक ठो ये वाली, एक ठो ये 7, ओके, और एक ये 7।
So option number C is the right option. Okay, 2. Question number 74. Cow has been declared as the personality of the year 2015. यानी कि काऊ को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 में किस ने डिक्लेयर किया था? सो ऑप्शन नंबर सी, याहू इंडिया. ओके. The virus which causes neurological birth disorder is transmitted by, so it transmitted by option number B, mosquito bites. Okay. ये मॉस्किटो के काटने से फैलती है, एडिस. ठीक है, एडिस मॉस्किटो. क्वेश्चन नंबर 76. इफ अ पर्सन हैज सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1300 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे 30% प्रॉफिट होगा. ओके. 30%, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. क्या अब ये नहीं कि हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे सीपी फाइंड करनी है. और जो हमारा एसपी है वो क्या है, 1300 है, और प्रॉफिट जो है हमारा 30% का हो रहा है. ठीक है. सो सीपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारा एसपी जो है वो 1300 है. ओके. हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 130. ठीक है. कितने पे, 100 पे. ठीक है. सो देन 30, यहाँ पे आएगा 10. ठीक है, 10 टाइम्स. सो 10 इंटू 100, दैट मीन्स जो हमारा सीपी है वो क्या होगा, 1000. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77. यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है. दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड. किसके द्वारा कहा गया है? सो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया है. कब कहा गया था ये? 20 जुलाई. ओके. 20 जुलाई 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था, तब इन्होंने ये अपनी पंक्ति कहा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 78. इफ पर यानी PERK is denoted by 5638. Okay. And blacken is denoted by 4917862. Then 7317896 is, तो चलिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं. 7317896. ओके. सो 7 की जो वैल्यू हमें दिख रही है वो क्या है, यहाँ पर 7 है ना. सो फोर्थ नंबर पे, दैट मीन्स फोर्थ पे क्या है, सी. ओके. देन 3, 3 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे, यानी दैट मीन्स आर. ओके. 1, 1 जो है हमारा कहाँ है, यहाँ पे थर्ड नंबर में है. ठीक है. सो थर्ड में क्या है, ए. 7 की वैल्यू सी थी. ओके. 8, 8 हमारा दोनों ही तरफ है. ओके. सो यहाँ पे के है. ओके. यहाँ भी वैल्यू के ही है. ठीक है. दोनों तरफ के है, दैट मीन्स 8 जो है वो, 8 जो है वो के होगा. ठीक है. देन 9, 9 की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 9 है. ओके. सो सेकंड पोजीशन पे एल है. 6, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 6 है, दैट मीन्स ई. ओके. सो क्रैकर, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में. क्वेश्चन नंबर 79. GST bill introduced in Parliament in 2015 is, so option number C, constitutional amendment bill. Okay. Question number 80. Which of the following agents is good for purifying drinking water? Okay, यानी कि पीने वाले पानी को प्यूरिफाई कौन सा एजेंट करता है? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 81. World Environment Day is celebrated on, so it is celebrated on 5th June. Okay. 5th June is the right answer. Okay. Question number 81. Consider the following information and answer questions based on it. 7 students S, Y, O, R, H, T and I are standing in a row in random order. Okay.
यानी कि यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं जो कि रो में खड़े हैं। आई स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई। ओके, R is third from the right of S and O is to immediate left of R। थर्ड में जो है वो Y stand at the extreme right। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। ओके, सबसे पहले हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। Y stands at the extreme right, यानी कि राइट में है, सो Y यहाँ हो गया। अब फर्स्ट देखते हैं, I stand second from the left of T। अब हमें टी नहीं पता है कहाँ है, ठीक है। एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई, लेफ्ट ऑफ वाई। ओके, सो वाई के लेफ्ट साइड, यानी कि वाई का जो लेफ्ट है वो किधर हुआ, इस साइड हुआ। तो वाई के लेफ्ट में फिफ्थ पे कौन खड़ा है, आई खड़ा है। तो चलिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे कौन है, आई है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो आई है वो सेकंड है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी। अगर लेफ्ट टी यहाँ पर होगा तभी तो ये टी के लेफ्ट, यानी लेफ्ट इधर है तो टी का लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे जो आई होगा, ठीक है। नाउ आर इज द थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ एस। ओके, यानी कि एस का होगा। अगर एस यहाँ होता है, राइट राइट किस साइड है, इस साइड है। अगर एस को हम यहाँ बैठाते हैं तभी तो उसके थर्ड में, यानी कि फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कौन बैठेगा, आर बैठेगा, ठीक है। और आर के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि आर का लेफ्ट किधर है, इधर, यानी कि उसके लेफ्ट में कौन बैठा है, ओ बैठा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हो गए, एक बचा हुआ है, तो वो कहाँ आएगा, अब यहाँ पे जगह है, सो एच यहाँ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रो। यानी कि जो मिडल में खड़ा है उसके ठीक राइट में कौन है, ठीक है। तो मिडल में कौन है, तो मिडल में हमारा कौन दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। टी के तुरंत बाद कौन है, राइट में ओ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, ओ इज द राइट आंसर। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, देयर इज एट द मोस्ट वन पर्सन स्टैंडिंग इन बिटवीन। यानी कि किन दोनों के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन खड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं आर एंड एच, पहले देख लेते हैं कि आर, आर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और एच यहाँ है, यानी आर और एच इसमें तो बहुत सारे खड़े हैं, तो ये भी ऑन, जो ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। टी और वाई, टी यहाँ पर है हमारा और वाई यहाँ पर है, इसमें भी 2 पर्सन खड़े हैं, सो ये भी नहीं होगा। ओ एन एस, सो यहाँ पे ओ है और यहाँ एस है, हाँ ये सही है, इसके बीच एक पर्सन है, सो सी ओ एन एस इज द राइट आंसर। ओके, आई एच का भी देख लेते हैं। आई हमारा यहाँ है और एच यहाँ है, तो इन दोनों में से कोई पर्सन बीच में है ही नहीं, सो एस और ओ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज स्टैंड्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो एस, तो ये पोजीशन थी, ठीक है। सो लेफ्ट में क्या कौन है, एच, सो ऑप्शन नंबर ए, एच इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, वुमेन्स डबल्स वर्ल्ड चैंपियंस फॉर 2015 अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आर। सो ऑप्शन नंबर ए, मार्टिना हिंग्स एंड सानिया मिर्जा। ओके, पुष्पा purchased 2 dozen pens for rupees 480 and sold a pack of 4 pens of for rupees 100 each. What is her gain? ओके, यानी कि जो पुष्पा है वो 2 दर्जन पेन कितने का लाती है, 480 रुपये का। ओके, सो 2 दर्जन मीन्स दैट मीन्स 24। ओके, 24 पेन्स, ठीक है। 24 पेन्स जो है वो किसके इक्वल है, 480 के, यानी कि एक पेन उसने कितने में खरीदा, सो 48 / 24, दैट मीन्स
दैट मीन्स 20। ओके, सो ये क्या है, हमारा सीपी है, ठीक है, 1 पेन का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पैक ऑफ 4 पेन्स, यानी कि 4 पेन्स जो है वो 4 पेन्स जो है वो कितने 100 में बेच रही है। दैट मीन्स एक पेन कितने का बेच रही है, सो 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 25। ओके, यानी कि एक पेन ये हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, इसका मतलब 20 रुपए में खरीद रही है और 25 रुपए में बेच रही है, ठीक है, यानी कि 5 रुपीज जो है वो लाभ हो रहा है उसको, है ना। सेलिंग प्राइस से सीपी जो है 5 रुपीज है, सो 5 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे, सो 20 पे, क्योंकि सीपी हमारा 20 है। ओके, इंटू 100, सो 5। ओके, सो 5 5 25, दैट मीन्स 25% जो है उसे लाभ हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा 11 13 9 17 13 19 10 एंड 11, यानी कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ द डेटा। सो रेंज ऑफ द डेटा जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, ओके, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, सो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, हमारा 19 दिख रहा है। ओके, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 9 है, सो 10 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन इन द सीरीज 3 4 6 8 12, यहाँ क्वेश्चन मार्क एंड 18। ओके, यानी कि सीरीज फाइंड करनी है। सो यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रही है वो क्या है, क्या हो रही है, प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर +1। ओके, सो हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2, ओके, 3 5 7 11 13 17, है ना, एज ऑन, और भी बहुत सारे। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 हमारा प्राइम नंबर है। ओके, 2 में अगर +1 किया तो हमारा क्या आया, 3 आ गया, ठीक है। 3 में +1 किया तो 4 आ गया। ओके, 5 में +1 किया तो 6 आ गया। 7 में +1 किए तो 8 आ गया। ओके, 11 में +1 किया तो हमारा 12 आ गया। सेम 13 में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 14 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, वर्ल्ड नो टबैको डे फॉल्स ऑन, सो फॉल्स ऑन ऑप्शन नंबर बी 31st May। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, एक्सपैंड s+2 होल क्यूब। ओके, दैट मीन्स ये जो है ए, अगर s को a मानेंगे +2 को b मानेंगे, सो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a³ +3a² b, ओके, +3ab², ओके, +b³, ये फॉर्मूला होता है a+b होल क्यूब का। सो इस फॉर्मूले पे हम इसे पुट करेंगे। सो a की वैल्यू क्या है, s है, तो s³ +3 s², फिर b की वैल्यू है 2, सो 2, ओके, यहाँ पॉइंट है। ओके, +3s, ओके, 2² प्लस b की वैल्यू है 2, सो 2³। ओके, नाउ s³ सेम हो जाएगा, +3 2 = 6, ओके, 6s² प्लस यहाँ पर 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, सो 2 2 = 4, 4 × 3 12, 4 3 = 12, यानी 12s। ओके, प्लस यहाँ पे 2³ है, दैट मीन्स 8। ओके,
सो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू में कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी में, एस क्यूब प्लस 6 s² प्लस 12s प्लस 8। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स, सो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, Karan's number in the queue is 12th from the counter. There are 5 people between Karan and Sunil. What is the Sunil's number in the queue? Okay. So सपोज ये काउंटर है। ओके, काउंटर से जो करण का नंबर है वो क्या है? 12th पे है। ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 है ना, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। यहाँ पर जो है वो क्या है? करण है, जो कि 12th नंबर पे है। ठीक है, अब करण और सुनील के बीच में 5 का गैप है। ओके, तो अगर इधर से हम 5 लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आना चाहिए 6th नंबर पे सुनील होना चाहिए, बट ऑप्शन में हम 6 की वैल्यू का कोई है नहीं। ये राइट साइड से देखेंगे। ओके, यानी कि 13 14 15 16 17। ठीक है, ये 5 नंबर हुआ, यानी कि 18th पोजीशन पे अगर सुनील हुआ, सो करण और सुनील के बीच में 5 गैप होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स सुनील की क्या पोजीशन है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस आर गिवन बिलो। ओके, स्टेटमेंट्स क्या है? नंबर 1, ए बैग हैज 2 वाइट 3 ब्लैक 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉल, यानी कि 2 बॉल सिलेक्ट किया गया रैंडमली बैग में से। तो इसकी कंक्लूजन क्या है? The probability that a black ball is selected is 1/5। ओके, यानी कि जो ब्लैक बॉल है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, और टोटल हमारा जो बॉल है वो कितना है? 2 2 3 प्लस करेंगे 4 प्लस 6, सो 15। ओके, इफ वी कट देन, यानी कि 1/5। हाँ, सही है, ब्लैक बॉल अगर एक निकाले तो 1/5 की पॉसिबिलिटी है। ओके, कंक्लूजन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी that a red ball is selected is 6/15। तो 6 तो ग्रीन है ना, क्योंकि रेड तो 4/15 होना चाहिए, है ना, बट यहाँ 6/15 लिखा है, सो दिस प्रोबेबिलिटी गो रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, विक्रम एंड विवेक कैन फिनिश a work in 50 days. They worked together for 20 days and then left. How much work has been done by them? Okay, यानी कि जो विवेक एंड विक्रम है वो क्या कर रहे हैं? एक काम को 50 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद वो काम छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्होंने कितना काम पूरा किया? तो दोनों मिल के जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 50 दिन में। ठीक है, सो विवेक एंड विक्रम, सो एक दिन में वो कितना करेंगे? 1/50। ओके, अगर एक दिन में 1/50 है, सो 20 डेज में कितना करेंगे? सो दैट मीन्स 20 इंटू 1/50, सो 0 0 कट गया, सो क्या आया? 2/5। ओके, 2/5, सो ऑप्शन नंबर डी 2/5 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? यहाँ पे एक फिगर है। ओके, उसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, ए की वैल्यू पूछी है। सो हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये 75 है तो ये भी क्या होगी? हमारी 75 होगी। ओके, सेम यहाँ पे अगर ये हमारा एंगल 40 है तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा? 40 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये जो दिख रहा है ये क्या है? ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और अगर इसे हम प्लस करें तो हमारा क्या आ जाएगा? 115। ओके, सो 65 डिग्री। ओके, यानी कि ये जो एंगल है वो क्या होगी? 65 डिग्री होगी। ठीक है, दैट मीन्स
ये हमारा जो होगा, अगर ये 65 है तो 180 में से अगर हम 65 माइनस करते हैं, 180 से अगर 65 माइनस करते हैं दैट मीन्स 115, यानी कि ये वाली जो एंगल है हमारी क्या हो जाएगी, 115 डिग्री हो जाएगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी 115 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, debugging is the process of, so option number C, checking error in a software program. Question number 98, the 103rd Indian Annual Science Congress was held in, so it is held in Mysore, okay, on 3rd Jan 2016. Okay. Question number 98, an 18 feet high lamp post stand 10 feet away from a 6 feet tall tree. How long will be the shadow of the tree? यानी कि एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, सपोज ये एक लैम्प पोस्ट है, वो वो खड़ी है 10 फीट की दूरी से, सपोज ये 10 फीट की जो है वो दूरी है, ओके, खड़ी है यहाँ पे। एक टॉल ट्री है 6 फीट का, ठीक है, 6 फीट का एक ट्री है, उसकी दूरी पे ये जो है 18 फीट की जो है वो लैम्प खड़ी है, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द ट्री, यानी कि जो ये ट्री है उसकी शैडो कितनी कहाँ तक जाएगी, है ना, यही पूछा है। तो यहाँ पे सपोज सन जो है हमारा यहाँ है, ओके, तो अगर इसकी जो परछाई है वो इधर पड़ेगी, ठीक है, और यानी कि ट्री की जो शैडो है वो कहाँ पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी, है ना, इस साइड पड़ेगी। तो इसकी जो है हाउ डिस्टेंस पूछा है ना, हाउ लॉन्ग द शैडो ऑफ द ट्री, सो दैट मीन्स ये हमारा जो हो गया, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है, एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा ये ट्रायंगल हो गया। सो इसकी जो रेशियो है ना वो इसके बराबर है, ठीक है, 6 फीट जो है वो क्या है, सपोज ये हमारा एक्स है, ओके, सो एक्स, ओके, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, सो 18 डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स, ओके। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सो 18x इक्वल्स टू 60 प्लस 6x, ओके, 18x माइनस 6x इक्वल्स टू 12x इक्वल्स टू 60। सो x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 5 आ गई, ओके। सो दैट मीन्स ये जो x है यानी कि कितने लॉन्ग पड़ेगी, 5, ओके, 5 फीट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 69th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन इंडिया, सो ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ओके, इज राइट आंसर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।